गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th एसिड बेस और अभी तक हमने कंप्लीटली स्टडी किया एसिड के बारे में और बेस के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है साल्ट, और इसमें कुछ साल्ट्स की हम कंप्रेशन भी देखेंगे, यूजेस भी देखेंगे हम। क्लियर? तो सबसे पहले हम साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि साल्ट होता क्या है और कुछ एग्जांपल्स होंगे इनके। तो उससे पहले आपको 9th क्लास का एक टॉपिक आता होगा, हम आपको वो एज ए असाइनमेंट देंगे। और टॉपिक है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ये पॉइंट है। क्लियर? ठीक। तो मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ही है। क्लियर? एक्टिविटी 2.13 और 2.14 में जितने भी क्वेश्चन है उनको देखते हुए हमने क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए। क्या करना है आपको, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे नाम लिख रहा हूं केमिकल से, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? ऐसे ही आप लिख लो मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे आप लिख लो कॉपर सल्फेट, और उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद है सोडियम नाइट्रेट। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? और अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो हमने वो लिखवाए थे, आप उसको लिख लेना। बाकी आप बुक ओपन करके भी इजीली देख सकते हो उसको। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने भी हमने यहाँ पे कुछ केमिकल फॉर्मूले नाम लिखा है, इनका आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना है। क्लियर? क्या बनाना है? केमिकल फॉर्मूला बनाना है आपको उनका। 9th क्लास में आपने इजीली सीखा था कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर है। उस कंडीशन में आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, करेक्ट केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है? अब हम साल्ट पे आते हैं कि साल्ट क्या होता है। साल्ट एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है, और जनरली जो ये होता है ये है आयनिक सब्सटेंस होता है। जनरली क्या होता है, आयनिक सब्सटेंस। साल्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस और केमिकल कंपाउंड, और सिंपली हम बोले तो साल्ट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड which consist cation and anion, and both are cation and anions are held together by strong electrostatic force of attraction, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? और
हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा, आपको याद होगा कि साल्ट कहां कहां बना था, साल्ट कहां कहां बना था। सबसे जो मेन रिएक्शन थी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बीच होता था एसिड और बेस के बीच। क्लियर? एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता था तो क्या होता था, वो साल्ट बनता था, प्लस में क्या बनता था आपका वाटर बनता था। साल्ट कैसे बनता था, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोलो मान लो HCl और प्लस क्या है NaOH। क्लियर? ठीक है, HCl था तो ये आपको क्या देगा H पॉजिटिव आयन, और ये आपको क्या देगा OH नेगेटिव आयन। क्लियर? बचा क्या NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर? तो Na पॉजिटिव कहां से आया, एसिड से आया या बेस से आया? ये एक साल्ट है, आपका जानते हो, ये वाला एक साल्ट है जिसके अंदर Na पॉजिटिव एक कटायन है, साल्ट है। तो साल्ट कंसिस्ट क्या, कटायन है, अनाइन कटायन है, और ये वाला क्लोराइड क्या है, अनाइन है। तो खास पॉइंट ये है कि साल्ट के अंदर कटायन और अनाइन आते कहां से है। कटायन कहां से आता है, वो कम्स फ्रॉम Na पॉजिटिव, कम्स फ्रॉम बेस, और ये वाला कहां से आता है एसिड से। क्लियर है ना? तो हम इसका रिकैप करेंगे। साल्ट क्या होता है, साल्ट एक केमिकल सब्सटेंस है, आयनिक कंपाउंड है विच कंसिस्ट कटायन एंड अनाइन, एंड साल्ट इज मेनली formed by the in a neutralization reaction where base gives cation and acid gives anion, and these cation and anion are held together by strong electrostatic force of attraction। और जो साल्ट होता है, साल्ट है उसका फिजिकल स्टेट, साल्ट का फिजिकल स्टेट, अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, साल्ट की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, साल्ट की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, साल्ट का जो जनरली फिजिकल स्टेट होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, जनरली कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना। और साल्ट की अगर टाइप्स की बात की जाए, टाइप्स, तो साल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है, एसिडिक साल्ट भी हो सकता है, बेसिक साल्ट भी हो सकता है। क्लियर? और न्यूट्रल टाइप का साल्ट भी हो सकता है, और एक स्पेशल टाइप का साल्ट होता है ज्यूट्राइन, ज्यूट्राइन साल्ट भी हो सकता है। क्लियर? तो एसिडिक साल्ट क्या होता है, एसिडिक साल्ट होता है ऐसा साल्ट जिसको आप वाटर में अगर डिजोल्व कर दें, ऐसा साल्ट जिसको अगर वाटर में डिजोल्व कर दें तो आपके पास H पॉजिटिव का क्या है, अमाउंट आ जाए। बेसिक साल्ट, वाटर, ऐसा साल्ट जिसको वाटर में डिजोल्व करने पे आपके पास OH नेगेटिव की अमाउंट आ जाए उस सॉल्यूशन के अंदर। न्यूट्रल H पॉजिटिव का अमाउंट भी आए और OH नेगेटिव का, लेकिन दोनों का अमाउंट कैसा रहे, सेम रहे, तो वो उसको हम किसका नाम देते हैं, न्यूट्रल साल्ट। और एक ऐसा साल्ट जिसको अगर वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो वहां पे एसिडिक H पॉजिटिव आयन भी हो और क्या हो, OH नेगेटिव आयन भी हो, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कटायंस हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, उसको हम ज्यूट्राइन बोलते हैं। सबसे कॉमन जो एग्जांपल होता है ज्यूट्राइन का होता है अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, और प्रोटीन्स भी आपके, और पेप्टाइड्स, ठीक है, ये सब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे हायर क्लासेस के अंदर। क्लियर? ओके, अब आप साल्ट बताइए, साल्ट क्या होता है, साल्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अभी अभी हमने क्या होता है, साल्ट जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और साल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए साल्ट जो होता है वो इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर।
इन सॉलिड स्टेट, अगर साल्ट आपका सॉलिड स्टेट के अंदर है तो वो इंसुलेटर है। अगर साल्ट आपका मोल्टन स्टेट में है या मोल्टन स्टेट में है या साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है या साल्ट का क्या है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, दोनों ही कंडीशन में वो आपका क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर कहलाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ऐसे ही साल्ट होता है ट्रांसपेरेंट भी होता है। साल्ट की अगर कलर की बात की जाए, साल्ट के अगर कलर की बात की जाए तो वो ट्रांसपेरेंट भी होता है। साल्ट कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है और कलरफुल भी होता है। क्लियर है? और क्या होता है, कलरफुल भी होता है। ओके, ओडोर की बात की जाए, अगर गंध की बात की जाए उसकी कैसी स्मेल है, तो कई साल्ट होते हैं जो ओडोर लेस होते हैं, कई साल्ट होते हैं ओडोर फुल भी होते हैं। उनका पर्टिकुलर क्या होता है कि ओडोर होता है। क्लियर? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने साल्ट के बारे में डिस्कस की। अभी हमने तो आपको ये 9 का एक्टिविटी एक बार थोड़ा टाइप था कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, हमने आपको इसलिए दिया कि जितने भी हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं, जितने भी हमने क्या लिए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं, ये सारे के सारे साल्ट के एग्जांपल हैं। सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, साल्ट के एग्जांपल। तो इससे क्या होगा, दो बेनिफिट हो गए हमारे। एक तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना कैसे है ये आपको आ जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर सबसे खास बात क्या होती है भाई, केमिस्ट्री के अंदर सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात तो यही है कौन सा, कि आपको केमिकल्स जो भी मिले, सब्सटेंस जो भी मिले, उनका नाम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला याद हो। ठीक है, तो ये इन सभी का आप लिखेंगे और इन्हीं पे ही बेस हम आपको क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चंस क्या है कि जैसे हमने अभी अभी बताया कि जो NaCl था, क्या था, NaCl, तो बताइए NaCl ये जो है किस किस कौन से एसिड से बना है और कौन से बेस से मिलके बना है, ये वाला। तो एसिड कौन सा कहलाएंगे आप, HCl, और बेस कौन सा था यहाँ पे, NaOH। क्लियर है? तो ये वाली टेबल है एक्टिविटी 2.13 2.14, इसके रेस्पेक्ट में हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो क्वेश्चन आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द acids and base from which respective salt form। मतलब क्या है भाई, ये वाला मान लो साल्ट है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला जो साल्ट है, ये वाला साल्ट है कौन से एसिड से मिला है और कौन से बेस से मिला है। क्योंकि साल्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के बीच होती है, तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। ऐसे ही आपको हर एक साल्ट के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड से मिलकर बना है और कौन सा बेस से मिलकर बना है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द salt belongs to similar family, ये वाला। क्लियर? आपको क्या करना है, जितने भी साल्ट मिले उनमें कॉमन चीज क्या होती है उसी को देखना है। जैसे मान लो अगर हम इन दोनों की बात करें, पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक ही फैमिली से बिलोंग करने का मतलब है कि if salts have either cation or anion common,
ये वाला, क्लियर है? देन those salt belongs to similar family, belongs to similar family. पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, आप बताओ इसमें तो पोटेशियम के पॉजिटिव है और सोडियम Na पॉजिटिव है, क्लियर है? सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है? अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? कटायन है या आनायन कॉमन है? दोनों में कॉमन कौन है? सल्फेट कॉमन है। तो हम कह देंगे ये वाले जो साल्ट है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? सल्फेट फैमिली है, ठीक है? तो आपको इनसे एक लिस्ट बनाना है जो एक ही फैमिली में आते हैं, चाहे उनमें कटायन कॉमन हो गया या आनायन कॉमन हो, क्लियर? और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, थर्ड पॉइंट आपको ये लिखना है कि थर्ड पॉइंट इसी टेबल से आपको बनाना है। ये टेबल आपका बहुत प्रैक्टिस करवा देगा साल्ट के बारे में। थर्ड, क्लियर? थर्ड क्या है? आउट ऑफ गिवन साल्ट फाइंड आउट which salt is acidic, basic और न्यूट्रल। आपको यह फाइंड आउट करना है कि भाई इनमें से कौन सा एसिड, कौन सा साल्ट एसिडिक नेचर का है, कौन सा साल्ट बेसिक नेचर का है और कौन सा साल्ट न्यूट्रल नेचर का है। ये आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर है?